इंडिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार, मैं दीपक रथ आज आप सबको उदय इंडिया की तरफ से कर्नाटक की कोस्टल एरिया उडुपी में भगवान कृष्ण जी का जो फेमस मंदिर है, आज हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं अपना दर्शकों को बता दूं कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो मंदिर है, ये रथ के आकार में, और ये पुष्करणी है जो पुराना तालाब है। अब आप नीचे में आप देखिए कैसे लोग सुबह 7 बजे से इतने लंबे लाइन लगा हुआ है, और क्योंकि भगवान का अभी स्नान पूजन के लिए भगवान का तैयारी चल रहा है। जब मंदिर खुलेगा तो सारे कृष्ण भक्त और श्रद्धालु यहाँ से जाके दर्शन करेंगे। और आज हम लोगों को खुशी हो रहा है कि हमारे साथ उडुपी क्षेत्र के एक ऐसे विद्वान है जिनका नाम डॉक्टर गोपाल आचार्य जी है, और उन्होंने IGNCA का जो यहाँ का रीजन का सेंटर है IGN का, यहाँ का रीजनल डायरेक्टर भी है। गोपाल आचार्य जी, आपको उदय इंडिया मीडिया की तरफ से मैं स्वागत करता हूँ। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो हम आज यहाँ का कृष्ण का क्षेत्र है, उनकी रिलेवेंस क्या है, कब ये मंदिर शुरू हुआ है, और जो माधव की फिलोसफी है उसके ऊपर आप हमारा दर्शकों को थोड़ा विस्तृत रूप से बताइए। धन्यवाद। आप सबको स्वागत है। ये है कृष्णा टेम्पल, बहुत फेमस टेम्पल है साउथ इंडिया, विशेष कोस्टल कर्नाटक में। जगत गुरु मध्वाचार्य जी ने द्वैत सिद्धांत का प्रतिष्ठापन किया है। मध्वाचार्य जी ने कलयुग में भक्त का कल्याण के लिए इधर कृष्ण का प्रतिष्ठापन किया है। वास्तविक द्वारकाधीश है और विश्वकर्म से निर्माण हुआ है ये मूर्ति। मध्वाचार्य जी ने इधर कृष्ण का प्रतिष्ठापन करके टोटल अष्टमठ का निर्माण किया है श्री कृष्ण पूजा के लिए, इसलिए इधर अष्टमठ है। अष्टमठ का यतिवरेण्य स्वामी जी प्रति 2 ईयर्स ऐसा चेंज होता है प्रधान पूजा के लिए। ऐसा इधर पूजा का व्यवस्था है, और प्रतिदिन 14 पूजा होता है। 14 लोकाधीश है ना कृष्ण, इसलिए सुबह 4 बजे से रात 9 बजे तक टोटल 14 पूजा इधर होता है। और ये कृष्ण है अन्न ब्रह्मा। हमारा देश में अलग अलग ऐसा क्षेत्र है, ऐसे ही कर्नाटक का ये कोस्टल प्रदेश में कृष्ण का नाम है अन्न ब्रह्मा। सो इधर बहुत अन्न प्रसाद का महत्व है। प्रतिदिन लक्ष जन का अन्न वितरण होता है शाला कॉलेज में, ऐसा अलग अलग प्रदेश में श्री कृष्ण का प्रसाद वितरण होता है। और कृष्ण संदर्शन से लोक कल्याण, हमारा कल्याण, दोष निवारण होता है, इसलिए बहुत लोग जन इधर आता है। और कृष्ण परिसर में 2 टेम्पल है। एक है चंद्रमौलेश्वर मतलब रुद्र। ये प्रदेश है ना हमारा उडुपी, चंद्र इधर तपस किया, चंद्र तपस से संतुष्ट हुआ, शिव इधर प्रत्यक्ष हुआ है, इसलिए शिव का सन्निधान का देवस्थान है चंद्रमौलेश्वर। उडुपी इसलिए प्रसिद्ध है, उडुपा इति चेतु चंद्र, उडु नक्षत्र, पा पति चंद्र है। चंद्र का इधर चंद्र तपस किया है, इसलिए उडुपी। चंद्र का संबंध और शिव का संबंध से उडुपी है इस नाम। प्राचीन नाम है पौराणिक वर्णन में रजत पीठपुरा। रजत पीठ मतलब रजत पीठ में अनंतेश्वर का प्रतिष्ठापन करके पूजा किया है राजा, इसलिए रजत पीठ है। लोकल लैंग्वेज में उडुपी है। उडुपी में ऐसा 2 टेम्पल फेमस है, एक चंद्रमौलेश्वर और उसका पीछे है अनंतेश्वर। चतुर्युग का इतिहास है। पूर्वेपि कर्दम पराशर पांडु मुख्याः यत्सेवया गुणगणाढ्यम अपत्यमापुः
पांडवा और बहुत लोग इधर पूजा के लिए आया था और सेवा किया है। साक्षात परशुराम लिंग रूप से बैठा है इधर। सो इधर चंद्रमौलेश्वर और अनंतेश्वर। नेक्स्ट है मध्वाचार्य जी ने प्रतिष्ठा किया है कृष्ण का। अभी दर्शन के लिए हम उधर। आपने बोला कि स्वयं माधवाचार्य जी ने इस पीठ को प्रतिष्ठा किए हैं और वो खुद आते थे, और उसके बारे में मतलब कोई किंवदंती भी है कि माधवाचार्य जी जैसे पुरी में जगत गुरु शंकराचार्य जाके पूजा करते थे, चैतन्य महाराज जाते थे, गुरु गोविंद सिंह जाते थे, तो ऐसे यहाँ माधवाचार्य जी पूजा करते वक्त कोई ऐसे चीजें है जो हम देखा सकते हैं? अभी ऐसा है इधर नियम, टोटल अष्टमठ है ना, अष्टमठ में एक एक मठ का प्रधान पूजा व्यवस्था होता है, मेन पूजा। टोटल 14 पूजा है, उसमें मेन पूजा पर्याय पीठाधीश करता है स्वामी जी। उस पर्याय पीठाधीश में मध्वाचार्य जी ने सन्निधान करके कृष्ण पूजा करता है। इसलिए इधर एक पीठ है, मध्वाचार्य जी का सर्वज्ञ पीठ है। मध्वाचार्य जी ने उधर बैठता था, आने किया था, इसलिए पर्याय पीठाधीश उस पीठ में बैठकर कृष्ण पूजा करता है। और मध्वाचार्य जी ने कृष्ण पूजा के लिए एक रूप से उधर अनंतेश्वर में अदृश्य रूप से है, इसलिए उधर बोर्ड भी है अदृश्य रूप मध्वाचार्य जी का। इसलिए मध्वाचार्य जी इधर सन्निधान करके कृष्ण पूजा कर रहे हैं और उसका आदेश अनुसार अष्टमठाधीश से कृष्ण पूजा हो रहे हैं। आपने बताया ये अन्न ब्रह्म कृष्ण है, जैसे जगन्नाथ क्षेत्र में पुरी में वहाँ पर अन्न दाल ऐसे करके पूरा महाप्रसादम बनता है, महाप्रसाद बोलते हैं, और वहाँ बैठ के आनंद बाजार में खाते हैं। आपने भी बताया कि यहाँ अन्न ब्रह्म है और लाखों लोग यहाँ पर अन्न खाते, तो अन्न के साथ साथ प्रसाद में और क्या क्या लगता है, और उसके बारे में प्रसाद इधर प्रसाद का विशेष है। मध्वाचार्य जी ने इसलिए इधर अक्षय पात्र का स्थापन किया है, कृष्ण सन्निधान में अक्षय पात्र है, और अन्न ब्रह्मशाला है, और अन्न ब्रह्म के लिए प्रसाद का अन्न धर्म का भवन भी है। उधर विशेष प्रसाद का व्यवस्था होता है, और सार्वजनिक भक्तों के लिए अलग अलग प्रसाद का है, चकुली है, लड्डू है, ऐसा विभिन्न विभिन्न आइटम के लिए इधर दुकान भी है, ऐसा सेंटर भी है। और प्रतिदिन विशेष भोजन होता है, प्रतिदिन भी अलग अलग भक्ष्य भोज्य का समर्पण होता है, और सार्वजनिक भोजन में भी वितरण होता है। आपने बोला चकुली है, मेरे को चकुली के बारे में बता सकते हैं? अच्छा, चकुली मतलब डोसा की तरह होता है क्या? नहीं, डोसा ऐसा नहीं है, वो अलग है। कर्नाटक में थोड़ा स्पेशल है चकुली। कैसे बनता है वो? उड़द दाल हाँ, और पीस के? मुझे अभी बोल सकता है, राउंड होता है। मैं इसलिए ये चकुली वर्ड आपको बोला क्योंकि जब आप पूरा उड़ीसा जाएंगे तो उड़ीसा में चकुली बनता है। डोसा क्या होता है कि पतला फॉर्मेट होता है, चकुली थोड़ा सा लिटिल थिन राउंड और थिक फॉर्मेट में होता है। तो मैं हमारा दर्शकों को बता दूं कि भारत की अलग अलग राज्य है, लेकिन रिलेवेंस कितना है, और ये कितना बड़ा देश में कितना महान संस्कृति, और 1000 साल पहले से ये संस्कृति, ये विश्वास, भगवान के प्रति पूजा, आप देख सकते हैं कितने लंबा लाइन यहाँ श्रद्धालु। कृष्ण भक्ति में तो मीरा से लेके कौन कौन पागल नहीं हुआ, और हम तो छोटे से मनुष्य है। तो यही है भारत की विशेषता। अभी आगे चलते हैं भगवान कृष्ण जी की दरबार में। भगवान कृष्ण के टेम्पल में तो पहुंच ही चुके हैं, लेकिन आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये पेजावर मठ है। वो पुण्य स्थान है जहां पर स्वामी पेजावर की स्वामी जी, स्वामी विश्वेश्वर तीर्थ रहते थे, और जिन्होंने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का मंदिर निर्माण के लिए पहला ईंट उन्होंने ही डाला था। ये ऐसा पवित्र स्थान है, पेजावर मठ है, जिनको भारत सरकार ने मरणोत्तर पद्मश्री सम्मान में दिया था। आज स्वामी जी नहीं है, लेकिन स्वामी जी इधर ही है, ऐसे हम मानते हैं भारत में। मैं फिर से अभी आचार्य जी को पूछूंगा
कि पेजावर मठ के बारे में आप थोड़ा सा हमारा दर्शकों को बताइए। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया वुडन कार्विंग वर्क हुआ है इस मठ के, इतना पुराना है। इस मंदिर के चारों तरफ एक राउंड ऑफ है जिसमें 8 मठ है, ऐसे आचार्य जी ने हमको बताया। हमने अभी एक एक मठ देख के आया। हर मठ का एक जो निर्माण है, उसकी जो आर्कियोलॉजी है, उसकी जो वास्तु है, वो इतना पुरातन है और इतने भव्य है। और आज पेजावर मठ के बारे में आचार्य जी आप क्या कहेंगे? कब स्थापन हुआ? विश्वेश्वर तीर्थ का यहाँ पर कैसे पूजा पाठ चलता था? थोड़ा हमारा दर्शकों को आप आचार्य जी बताइए। अच्छा, ये उडुपी का अष्टमठ में एक मठ है, पेजावर मठ है। अधोक्षज तीर्थ साक्षात श्री मध्वाचार्य जी का शिष्य परंपरा में ये पेजावर मठ है। रामचंद्र प्रधान आराध्य मूर्ति है। इस पीठ में परंपरा में एक ध्रुवतार रूप से विराजमान था श्री विश्वेश तीर्थ महाराज। सारे हमारा देश का अलग अलग प्रदेश में संचार किया था धर्म प्रचार के लिए, और बहुत प्रसिद्ध यतिवरेण्य मध्वाचार्य जी का परंपरा में, प्राचीन परंपरा में श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी का बहुत संचार का आप वैभव देख सकता है। स्वामी जी इधर उडुपी में आवास, इधर प्रधान आवास का सेंटर है, और प्रतिदिन पाठ जप और जन संदर्शन इस निरंतर इधर हुआ था। इसलिए स्वामी जी का विशेष सन्निधान इधर है। आप देख सकता है स्वामी जी का बहुत बड़ा अनुदान है विद्वत क्षेत्र में। पूर्ण प्रज्ञ विद्यापीठ है, बहुत लोग विद्यार्थियों को आवास व्यवस्था उधर है। बेंगलुरु में प्रधान सेंटर, ऐसा देश में अलग अलग सेंटर है स्वामी जी का। ये है प्रधान सेंटर, पेजावर मठ का ये प्रधान सेंटर है। बहुत अच्छा वातावरण है, प्रशांत वातावरण है, अभी आप देख सकता है। आपने सुना स्वामी जी के बारे में। मैं हमारा दर्शकों को बता दूं कि स्वामी जी जब दिल्ली आते थे, एक बार दो बार नहीं 3-4 बार मैंने पूज्य स्वामी जी से मुलाकात किया था पत्रकार के नाते। उनका मार्गदर्शन मुझे मिला था। और यही है भारत, और हजारों ऐसे तपस्वी, ऐसे संत इस देश में ही पैदा होते हैं, और इसी देश में ही इसी तरह से भव्य मठ पता नहीं कितने हैं। यही हमारा संस्कृति है, ये हमारा ऐतिह्य है। फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे पेजावर मठ से और उडुपी कृष्णा टेम्पल से।